Hey divine souls, welcome to Destined Path Sacred Love of Twin Flames. I hope you all are doing really great. Friends, काफ़ी समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई हूँ. मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, तो आई एम सॉरी फॉर द डिले. इन द सीरीज ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में, जो कि है स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्शन एंड डिसएग्रीमेंट. ये फोर्थ स्टेज है जो कि आता है सडन थर्ड स्टेज के बाद. थर्ड स्टेज जो कि है बबल फेज. बबल फेज में ट्विन फ्लेम्स बहुत लव इंटेंसिटी एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, एक डीप लव शेयर करते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वो अपने ट्विन्स तक ही सीमित हो जाते हैं कि मेरी जो दुनिया है, मेरी जो सारी जिंदगी है, ये जो जन्म है पूरा का पूरा मेरे ट्विन फ्लेम के इर्द गिर्द ही घूमता है. हालांकि बबल फेस में नहीं पता होता कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है. तो उस समय अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए, जिसे हम सिंपल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं, दरअसल वो हमारा ट्विन होता है. तो उस ट्विन के आरेद वाले ही जो है, हमारी इर्द गिर्द ही जो है सारी दुनिया घूमती रहती है. सिर्फ एक दूसरे की अच्छाइयों को देखना, बहुत सारा प्यार शेयर करना, एक दूसरे पर जान नौछावर करना और ये भूल जाना कि आप दुनिया से हटके हैं, आपका एक पर्पस है. राइट. अब इस पूरी जर्नी का एक ही मोटिव होता है, आपका सोल असेंशन करवाना, ट्विन का सोल असेंशन करवाना, उन्हें उनकी हायर सेल्फ तक लेकर जाना, उन्हें उस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना जहां पर वो अपने जन्म के, अपने होने के, अपने इनकारनेशन के पर्पस को समझ पाए और अपनी इनर हीलिंग पास को, अपनी इनर लाइट को वो स्प्रेड कर पाए. लेकिन ये सब वो कब करेगा? जब वो एक दूसरे से बाहर निकलेंगे, टेम्परेरी बाहर निकलेंगे. तो उनको एक दूसरे से उनका ध्यान हटाने के लिए और उनको उनसे मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ट्विन लव चल रहा है, सेल्फ लव तो है ही नहीं. हमें ट्विन से ज्यादा प्यार होता है, खुद से नहीं होता जब तक हम इस जर्नी को समझ ना जाएं. तो हमें खुद से मिलाने के लिए हमें इस स्टेज पर लाया जाता है, जिस स्टेज पर हम कन्फ्लिक्ट्स को फेस करते हैं. अब हम अपने ट्विन के जो है नेगेटिव साइड को देखते हैं फोर्थ स्टेज में. अब होता क्या है, बबल फेस के जॉय, बबल फेस के उस गहरे रंग को हम फेड होता हुआ देखते हैं इस स्टेज में. अपनी इनर एनर्जीज ट्विन्स की सडनली उनका जो डार्क साइड होता है, उनके अंदर जो छिपे हुए वुंड्स होते हैं जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानते, वो सडनली पॉप अप होने लगते हैं. वो खुद अपने अंदर की नेगेटिविटी से भागने लगते हैं. उनके अंदर जो फियर दबा हुआ होता है, जो उनके अंदर जनरेशनल कर्मा कर्सेस होते हैं, वो सब अब उभरने लगते हैं. और वो देखने लगता है अपने ट्विन के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्विन फ्लेम मिररिंग. अगर एक ट्विन के अंदर ये फियर होगा कि मैं अपने ट्विन को खो ना दूं, तो वो सडनली ये मिररिंग महसूस करने लगेगा कि उसका ट्विन जो है उससे भागना शुरू हो गया है. उसका ट्विन जो है अब उसे उतना प्यार नहीं करता या उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है. तो ये होती है आपके अंदर का फियर, जब आप अपने ट्विन के अंदर जो है देखना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी आपकी मिरर होने लगती है. तो कुल मिला के इस स्टेज पे आपके वुंड्स सरफेस पर आते हैं, आपकी नेगेटिविटी सरफेस पर आती है, जिसके चलते आपका आपके ट्विन के साथ डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन होता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं. और इस समय पर हुए झगड़े, कलेश, डिसएग्रीमेंट्स ही आपको नेक्स्ट स्टेज तक लेकर जाते हैं, जो कि होता है फिफ्थ स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, दैट इज स्टेज ऑफ सेपरेशन. तो सेपरेशन से एग्जैक्ट पहले फोर्थ स्टेज आप एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्शन एंड डिसएग्रीमेंट. एंड दिस स्टेज इज द डिजास्टरस स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप. ये सबसे डेंजरस डिजास्टर स्टेज है. इसमें आपके अंदर इतना टर्मोइल चलता है, इमोशंस की इतनी सुनामी होती है कि आप जैसे रेत पकड़ना चाह रहे हैं और रेत निकल रही है हाथ से,
और आप कुछ नहीं कर पा रहे। इसी तरह से आपका ट्विन, आपका प्यार आपके हाथ से छूटता जाता है। आपका क्राइंग होता है, इनर पर्जिंग होती है, आप पंडितों के पास जाते हैं, आप मौलवी के पास जाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो आपका प्यार है वो आपके हाथ से बिल्कुल छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि ये एक स्टेज है। आप मंदिर, आप चर्च, आप गुरुद्वारा, आप मस्जिद, आप हर जगह माथा टेकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपके बस में नहीं होती। तो ये होती है टर्मोइल की स्टेज की ज़िंदगी छूट रही है आपके हाथों से और आप अपनी ज़िंदगी को अब पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपका ट्विन आपसे क्यों भाग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। और आपका ट्विन आपसे इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि वो अपने अंदर के फियर को आप में महसूस करता है, वो देखता है। जिस डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज बिगेस्ट रीजन होती है सेपरेशन का। हम कहते हैं ना सेपरेशन में कि आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बराबर कर लीजिए, आपका ट्विन आपके सामने होगा। वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ही शिव शक्ति जब इम्बैलेंसेस होती हैं तो सेपरेशन का कारण बनता है। जो डिवाइन फेमिनिन, हम यहाँ अपार्ट जेंडर हम बात कर रहे हैं कि जिस ट्विन के अंदर फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं, फेमिनिन एनर्जी ओवर एक्टिव होती है, वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी आइडेंटिटी, अपना सेल्फ, अपना रिस्पेक्ट, अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, अपना घर बार सब दांव पर लगाकर उसे क्या होता है कि मैं अपने ट्विन के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे मेरा ट्विन ही चाहिए। तो ये आप अपने अंदर की शक्ति एनर्जीज को आप वुंडेड महसूस करेंगे और आप अपने अंदर के शिव को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। आपके अंदर के शिव, आपकी मस्कुलिन एनर्जी को आप बिल्कुल दबा देते हैं। यही आप मिरर करते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर। अब वो आपके अंदर क्या महसूस करते हैं? वो मिररिंग करते हुए उनके अंदर का जो मस्कुलिन एनर्जी वो ओवर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने तो अपना मस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल सप्रेस कर दिया। तो वो अपने मस्कुलिन एनर्जी मिररिंग होती है तो उनकी मस्कुलिन एनर्जी ओवर एक्टिव हो जाती है, तो वो हायर ईगो से आपके साथ बर्ताव करते हैं। जहां फेमिनिन एनर्जी को चाहिए होता है मेरे को मेरा ट्विन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल उल्टा वो बर्ताव करते हैं कि मुझे मेरा जो ट्विन है, मुझे जो मेरी डीएफ है वो नहीं चाहिए, मुझे मेरा 3D लाइफ चाहिए, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खराब कर सकता। तो क्यों? क्योंकि मिररिंग हो रही है ना, आपके अंदर डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज की मिररिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा कारण रहता है इस सेपरेशन को फेस करने के लिए। सेकेंड इसका रीजन ये भी होता है लेक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। आप एक दूसरे से, दोनों ट्विन्स बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि मस्कुलिन एनर्जी के अंदर प्यार नहीं होता, बेहद प्यार होता है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती। वो समझ नहीं पाते कि दरअसल उन्हें कौन सी एनर्जी पूरा कर रही है। तो एक लेक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी भी इस स्टेज पे बड़ा रोल प्ले करती है। एब्सेंस ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि हमारी इस जर्नी में हमें खुद से प्यार करना है, हमें खुद से प्यार करना है, हमें खुद को इम्प्रेस करना है, ताकि हम अपनी एनर्जी से मदर अर्थ को, हम अपनी एनर्जी से अपनी सराउंडिंग्स को हील कर पाएं। तो हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचते जब तक ये स्टेज हम नहीं एक्सपीरियंस करते, राइट? तो इसमें होता है एब्सेंस ऑफ सेल्फ लव, ये भी एक कारण बनता है कन्फ्लिक्शंस का। अनअवेयरनेस इज ऑल्सो अ बिगेस्ट रीजन, जहां पे अवेयरनेस ही नहीं है मस्कुलिन को अपनी फेमिनिन की और फेमिनिन को अपने अंदर की शिव एनर्जीज की। तो इस स्टेज में एक सुनामी की तरह आपके अंदर इमोशंस बहते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं करते हैं, आपके हाथों से सब छूटता है, आप बिल्कुल बेबस वाली स्टेजेस ये होती हैं। ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली ही चाहे, लेकिन आप ऐसे रीजंस क्रिएट कर लेते हैं जिनकी वजह से फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जो कि है स्टेज ऑफ सेपरेशन। इसमें मैं ये भी एडिशनल कहना चाहूँगी कि कुछ ट्विन सोल्स बहुत ओल्ड सोल्स होते हैं, बहुत मैच्योर सोल्स होते हैं, उनमें इतनी मोहब्बत होती है कि उन्हें छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटी लड़ाइयाँ, डिसएग्रीमेंट्स भी उनको अलग नहीं कर पाते।
तो इस स्टेज में क्या होता है, इस सिचुएशन में होता है कि डिवाइन को उन्हें अलग करने के लिए किसी तीसरे कार्मिक को बीच में डालना पड़ता है। अब वो कार्मिक चाहे ब्लैक मैजिक के थ्रू इन दो ट्विंस को सेपरेट करे, अपने कर्मास को खराब करते हुए बढ़ाते हुए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करे, फाइनेंशियल इश्यूज को बीच में लाए, या कुछ भी इस तरह का नेगेटिव जो है रोल प्ले करके दो ट्विंस को सेपरेट करे। ज़्यादातर जो ओल्ड ट्विन सोल्स होते हैं उनको बातें अलग नहीं कर पाती, उन्हें झगड़े अलग नहीं कर पाते, उनके बीच में या तो मदर इशू आएगा या वाइफ इशू आएगा या हस्बैंड इशू आएगा, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का रोल उसमें ज़रूर आ जाता है। तो इस तरह से ये स्टेज ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो इस स्टेज में आपके अंदर का हर नेगेटिव इमोशन उभर के आता है, जो कि कारण बनता है लड़ाइयों का, झगड़ों का, और इन सब को एक्सपीरियंस करते हुए आप जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है सेपरेशन का स्टेज। मीन्स स्टेज 4th ऑफ कन्फ्लिक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टेज 5th ऑफ सेपरेशन, जो कि एक जाहिर जर्नी का हिस्सा है। राइट, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेज 5th, जो कि है स्टेज ऑफ सेपरेशन। तब तक लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स। लॉट्स ऑफ लव।